जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आज होली और गुरुजी के पावन दिन शुक्रवार 14 मार्च 2025 को मैं शुक्राना सत्संग गुरुपा की अनुमति से कर रही हूँ। सभी संगत जी को कोटि कोटि नमन। गुरुजी आज का दिन बहुत सुंदर और अच्छे से बिताने और होली को मनाने के लिए आपका शुक्राना। बेटी आज कुछ बढ़िया सा मीठे का भोग लगा तो गुरुजी ये आप भोग की कहते हैं पर खिलाते ये आप हमें हैं। हर रोज़ कुछ न कुछ खाने में ब्लेसिंग्स देने का इतना सुंदर तरीका सिर्फ हमारे रब ही कर सकते हैं और कोई नहीं। और खिला खिलाकर कष्ट, रोग, बीमारी भी दूर कर देते हो। किधर मिलेगा ऐसा डॉक्टर? अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर रोज़ दिन में कई बार बेटे पर किए कराए कष्ट और संकट के, बीमारी के मैसेज सुना रहे हो गुरुजी। जो भी है गुरुपा आप जानते हो, जानी जान हो, सब पता है आपको। तो जैसे मेरे सब बीमारी एक एक करके आपने दूर की है, ऐसे ही बेटे की भी एक एक बीमारी किया कराया सब दूर करो गुरुजी। जैसे आपको हमारी चिंता रहती है, इसी तरह हमें भी जो आपने इस जन्म में बेटा ब्लेस किया है उसको दुखी देखकर, चुप देखकर दर्द होता है। हम खुश नहीं रह सकते। सारा दिन चिंता में डूबी रहती है कुड़िए, फिक्र न कर, मैं हूँ। तेरा बेटा देश विदेश में नाम कमाएगा, तेरा हर कष्ट दूर करेगा, बहुत ऊंचा नाम कमाएगा। मैंने उसकी किस्मत लिख दी है। अनंतम अनंतम बार शुक्राना, हर बात का शुक्राना। अब मुझे पूरा विश्वास है आप हैं तो पहले जैसी फिक्र अब मैं नहीं करती। पर जब तक सब ठीक ना हो तो खुश भी तो नहीं हो सकती। आप हैं तो सब अच्छा नहीं बेहतरीन होगा। मुझे पता है अभी भी आप मेरे अंग संग हो, सुन रहे हो। आप ही करता हो, आप ही विधाता हो। बेटे को ब्लेस करने का अनंतम शुक्राना, पति को ब्लेस करने का शुक्राना। अब बहुत कुछ उनमें बदलाव किया है आपने। लगता है अब पहले वाले दिन दूर नहीं, सब ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे गुस्सा तो अब बहुत कम हो गया है उनमें। नहीं तो पहले हर बात पर गुस्सा करते थे, बोलने में भी डर लगता था। अब मेरा काम में भी हाथ बटाते हैं, ध्यान रखने लगे हैं। गुरुजी सब संगत के भी ऐसे ही सब संकट दूर करके घर में प्यार, प्रेम, शांति की ब्लेसिंग भर दो आज पावन दिन में। जैसे हिरण्यकश्यप रूपी नेगेटिविटी को जलाकर भस्म कर दिया था, इसी तरह आज प्राची जी और सब सुनने वाली संगत जी के भी सब तरह के संकट, परेशानी जलाकर भस्म कर दो गुरुजी। एक बार फिर मैं आज होली के पावन दिन को अपने पूरे परिवार और मायके के परिवार, बहनों के परिवार की ओर से अनंतम अनंतम बार, हर धड़कन, हर श्वास से शुक्राना करती हूँ गुरुजी। इतना अच्छा मायका, माँ बाप, भाई, दो प्यारी बहनें, पति और बेटा, एक भतीजी, दो भांजियाँ और दो भांजे ब्लेस करने का शुक्राना। गुरुजी, प्राची जी और गौरव जी और सभी संगत जी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। अगर कोई भूलवश गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं आज शनिवार के दिन ये सत्संग सुन, तेरी कुंडली में शनि और राहु का बहुत प्रकोप है, कट जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बेटी जो तेरा बुरा कर रहे हैं मैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दूंगा। वो मान नहीं रहे। बार बार तुम और तुम्हारे पति बेटे पर सिर्फ संपत्ति और जलन के कारण काली क्रियाएं, वशीकरण हर रोज़ कर रहे हैं। गुरुजी आपके होते अब मैं शांत हूँ। पूर्ण रूप से समर्पण है, पूर्ण रूप से अब तो भरोसा रहता है हर पल कि आप हो ना, सब अपने आप देख लोगे। जिन लड़कियों के पीहर, खासकर पिता और भाई कमज़ोर हों या नर्म हों, उन बेटियों को ससुराल में हर कोई दबाकर रखना चाहता है। पर अब तो खुद ईश्वर मेरे पिता रूप में, गुरु रूप में जो ज्ञान देते हैं, ये कर, ये ना कर, भाई रूप में सुरक्षा कवच बनकर, दोस्त रूप में हर खुशी का ख्याल रखते हो और इन सबसे ऊपर एक ममतामयी माँ के रूप में हर बात का ध्यान रखते हो। कुछ रिश्ते में नाम देकर बांधूं, किसी रिश्ते में नाम देकर बांधूं कोई बंधन तो आपको भी पसंद नहीं, और बंधन हो
और बंधन तो होना ही नहीं चाहिए, बस सिर्फ प्रेम हो और कोई नाम कोई नाता रिश्ता ना हो। कितना अद्भुत नाता है आपका अपनी संगत के साथ, खासकर बेटियों के लिए। हर नारी जाति का कितना ध्यान रखते हो। अनगिनत जन्मों का अनगिनत शुक्राना मेरे महाशिव महागुरु जी। अमृत वेला जो मांग रही थी सत्संग सुन पूरी हो जाएगी। कोटि कोटि बार शुक्राना गुरुपा। बस शुक्राना कर, नेगेटिविटी कट जाएगी। फिर तू हैरान हो जाएगी तेरे अपने लोग कितना नुकसान करना चाहते हैं। गुरुजी अनंतम शुक्राना। बस ध्यान रखना अपनी बेटी का और दिल मत दुखने देना। अगर कोई ऐसा है जो दिल के करीब है तो बस उसको सद्बुद्धि देकर ठीक कर दीजिए, नहीं तो धीरे से दूर कर दीजिए अगर ना सुधरे तो। गुरुपा अब बहुत सहन कर लिया, सीमा खत्म हो गई सहने की। आपको तो पहले ही सब पता है, तभी तो आप सपना याद नहीं रहने देते कि बेटी से सहन ना होगा। बस अब सब बुरे लोग, बुरी चीज़ों को, बुरे कर्मों को दूर कर दो, अनगिनत खुशियाँ ही आने दो, हर पल त्योहार बना दो। मेरा ही क्या गुरुजी, हर संगत परिवार को ये खुशियाँ ब्लेस कर दो। कोई दुखी ना हो, बस पूरे संसार में आप ही आप हो, आपका नाम आपका सुमरन हो। अनंतम शुक्राना। गुरुजी माँ और पापा की बीमारी, बीपी, लकवा, हार्ट ब्लॉकेज के 3 या 4 सत्संग आपने सुनाए। मैं समझ गई कि अब माँ और पापा के कष्ट काटने का समय आ गया। गुरुजी आप उनको स्वास्थ्य, हर नेगेटिविटी से दूर रखना। बहुत प्यारे और अच्छे माता पिता देने का कोटि कोटि बार शुक्राना। भाई और भाभी को भी सद्बुद्धि और हर बुराई से दूर रखिएगा। अनंतम शुक्राना। प्राची जी भी अब परिवार के रूप में एक अनजाना से रिश्ता बन गया है। गुरुपा आप गौरव और प्राची जी को भी ब्लेस करना। मेरे जीवन में इनका बहुत योगदान रहा है। हर बात, हर संकट आप तक पहुंचने का, हर संकट कटवाने का, और बहुत ही प्यार से जल्द ही मेरे सत्संग अपलोड कर देती हैं। मेरे ही क्या, सब संगत जी के करती हैं, और एक बहुत ही प्यारा रिश्ता अपनी संगत से बन गया है। सबके सत्संग सुनकर उनके बारे में जानकारी हो जाने से जैसे परिवार के ही सदस्य हों। उन सब संगत परिवार की ओर से शुक्राना करती हूँ गुरुजी, आपका कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा आज आपने बहुत सुंदर दिन बनाया। इतने अच्छे अच्छे सत्संग और ब्लेसिंग्स वाले सत्संग सुनवाने के लिए अनंतम शुक्राना। बेटे से कष्ट हटाने का सत्संग सुनाया गुरुजी, हर जन्म का, हर दिन का, हर पल का शुक्राना। पति के लिए हार्ट के ऑपरेशन के सत्संग सुनाए। सत्संग सुन और संकट कट जाएगा। मुझे पिगमेंटेशन का सत्संग सुनाया जिसमें एक संगत जी को ये दिक्कत थी। मुल्तानी मिट्टी में जल प्रसाद, हल्दी, बादाम तेल, लौंग का तेल लगाने से ये जड़ से खत्म हो जाएगी। अनंतम शुक्राना। यूरिन इन्फेक्शन और किडनी के सत्संग सुनाकर शायद मेरी भी समस्या हल कर रहे हो गुरुपा। कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। कुड़िए सत्संग सुन, आज शाम को 3 बड़ी खुशखबरी आएंगी। अब से तेरे सारे काम बनते जाएंगे। काली नज़र, बुरा साया, सब बीमारी आज से खत्म। फिक्र ना करी, बस खुश रहा कर। अनंतम शुक्राना। बेटी किसी ने दिल दुखाया है, सताया है, उसको मैं अपने आप देख लूँगा। तुझे कुछ नहीं कहना। निंदा चुगली से दूर रहे। गुरुजी का अनंतम शुक्राना। गुरुजी निंदा चुगली नहीं करूँगी, भूल के लिए माफ़ी। गुरुजी आपने कहा कि चीनी चावल और चुगली छੱਡ दे। गुरुजी आपकी मेहर रहेगी तो धीरे धीरे जो बात चीत में थोड़ी बहुत निंदा रस करते हैं वो कम होती रहेगी, रोगों की तरह बिल्कुल छूट जाएगी। चावल को कई महीनों से हाथ नहीं लगाया। आपके प्रसाद के रूप में कभी कभी थोड़ी बहुत खाई जाती है चीनी, वरना तो बंद है गुरुजी। कुड़िए तेरे सब रोग काट देते। शुक्राना मेरे गुरुजी। तेरे 2 दिन बहुत भारी हैं। हाँ गुरुपा, वास्तव में बहुत भारी थे। मैं उन 2 दिनों में ठीक से शुक्राना भी नहीं कर पाई, और हर शनिवार सुबह सिर में दर्द, जी मिचलाना, कलेजे में दर्द सा हो जाता है। वैसे माइग्रेन पहले से बहुत कम हो गया है, अब तो बस जड़ से ख़त्म कर दीजिए गुरुपा। बेटा तेरे अगले 3 दिन में बहुत बड़ा काम होने वाला है। गुरुजी आप हो तो अब कोई काम बड़ा नहीं लगता, कोई उम्मीद नहीं, ऐसा लगता है जैसे अब कोई कमी नहीं। और अगर मैं एक भौतिक शरीर मानवीय रूप में इस मोह के जंजाल में देखती हूँ तो चाहूँ और जैसे बहुत से काम और कमियां हैं, हर जगह जैसे बहुत से काम संकट है। कौन सा करने की अरदास लगाऊं, कौन सा नहीं। जब भी आपसे आप मांगने को बोलते हैं, बेटी आज सत्संग सुनते सुनते मांग ले जो भी अरदास मांगनी है। उस वक्त भी असमंजस में रहती हूँ, मांगना भी तो नहीं आता आपकी प्यारी बेटी को, पता नहीं किस चीज़ की पहले ज़रूरत हो सकता है मैं गलत मांग बैठूँ, यही डर लगता है। तो गुरुजी आज तक आपने जितनी भी ब्लेसिंग्स के लिए बोला है आप ही देख लेना, अब भी और आगे भी। बस अब तो सब आप पे ही छोड़ दिया है। गुरुजी कहते हैं कि कुड़िए तूने जो अनजाने में बहुत सी गलतियां की हैं उनकी माफ़ी मांग ले। संगत जी 1-2 बार पहले और कल फिर से भ्रूण हत्या के सत्संग गुरुजी ने सुनवाए, तो गलतियां तो मेरे से भी अनजाने में हुई हैं।
गुरुजी कहते हैं 4-5 लोगों के सामने स्वीकार करके माफ़ी मांग ले, ये कर्म कट जाएंगे। गुरुजी अब तो मुझे खुद से दिल से बहुत दुख होता है कि अनजाने में मैंने ये क्या कर दिया। मैं कौन होती हूँ किसी की भी आत्मा या जीव को धरती पर आने से रोकने वाली। मैंने एक बार शुरू में डर की गोली खा ली, तब ये नहीं पता था, इतनी समझ नहीं थी। फिर एक बेटा हुआ, उसके बाद बीमार रहने लगी। कुछ सालों बाद फिर 1 हफ्ते तक पीरियड्स नहीं आए, तो मुझे ये था कि भगवान बेटी दे देना। लेकिन मेरे पति को लगा कि ये खुद बीमार है, दवाइयाँ चल रही हैं, इसका साइड इफ़ेक्ट कहीं आने वाले बच्चे और पर आ गया तो मैं इन सब को कैसे संभालूंगा। और एक जीव को बीमार करके क्यों जन्म देना। ये नहीं सोचा कि ये काम तो प्रभु का है, हमारा सोचना गलत था। और ऐसे करने से फिर मैंने दवाई खा ली। उसके बाद तो हर किसी के बच्चे या बेटी को देखती हूँ तो यही लगता है कि हमारी भी बेटी होती तो इतनी बड़ी हो जाती। मुझे बेटियाँ बहुत प्यारी लगती हैं, हालांकि बेटा बेटी कुछ भी हो सकता था, पर हर पल तड़पती हूँ मैं। आज भी यही होता है, क्यों अबॉर्ट करवा दिया। और अब तो जब से गुरुपा ने हाथ थामा है और कुछ ज्ञान दिया है, बहुत गिल्टी फील होता है। कैसे माफ़ी मांगूं, वास्तव में बहुत बड़ी गलती हुई है, खुद भी की है। और एक बार कोई आकर रोने लगी, बेटा बड़ा हो गया है, अब कैसे करूँगी, शर्म आएगी। उसकी बातों में आकर उसे भी दवाई मंगा कर दी। पापी हूँ मैं, किस मुँह से माफ़ी मांगूँ। गुरुजी कैसे माफ़ी दिलाओगे। उस समय ज़रा सा भी एहसास होता तो मैं ये पाप करने से बच जाती। गुरुजी फिर भी इस महापापिन को कैसे भी करके माफ़ी दिलवा दो। हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ सब संगत जी के सामने। मुझे उन सब आत्माओं से माफ़ी दिलवा दो, मुझे माफ़ कर दो। कोई ज्ञान नहीं था, वरना मैं नहीं करती। बिल्कुल भी नहीं पता था कि उनमें भी जान होती है। यही बताया गया था कि 3 महीने तक धड़कन नहीं बनती। कान पकड़कर माफ़ी मांगती हूँ, बहुत बड़ी गलतियाँ हुई हैं। अब समझ में आ गया। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, गुरुजी उन्हीं जीवों से माफ़ी दिलवा दो, शांत करो इनको। वास्तव में इनका क्रोध बनता है। मैं होती कौन हूँ आपकी करनी को रोकने वाली। आप भी मुझे माफ़ करना मेरे ईश्वर। जिन जिन की मैं अपराधी हूँ उन सब से हाथ जोड़कर पैर पकड़कर गलतियाँ स्वीकार करती हुई माफ़ी मांगती हूँ। क्षमा करो, मुझे क्षमा करो। आगे से करना तो दूर, कोई और भी करता होगा तो रोकूंगी। बहुत बड़ा अपराध है। सब संगत जी मुझे माफ़ करना और विनती भी ज़रूर करना कि मुझे माफ़ कर दें। आप सबकी दवाओं से ही थोड़ी बहुत माफ़ी मिल सकती है, वरना छोटा अपराध नहीं है। बहुत मुश्किल है इसकी माफ़ी। एक बार फिर सब सुनने वालों और गुरुजी आपसे जोड़कर विनती करती हूँ कि मुझे गरीब जानकर क्षमा कर देना। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, जिनका शुक्राना करना नामुमकिन है। जन्म से लेकर मृत्यु तक और फिर अगले जन्म से अगले जन्म तक ये आत्माओं की अनवरत चलने वाली प्रक्रिया में गुरुजी हमारे सबके प्यारे बाबा हरदम हमको संभाल रहे हैं, चाहे हमें पता हो या नहीं पता हो। जब हमारा मनोबल बिल्कुल टूट जाता है तब मुझे ये लगता है, तब गुरुजी अपने आप को हमारे सामने लाते हैं, हमें महसूस करवाते हैं, ना डर बेटी, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। कितना शुक्राना करूँ मेरे परमपिता, मेरे बाबा, उतना ही कम लगता है। हम कभी भी बयान नहीं कर पाएंगे आपकी महिमा, आपकी करनी को, क्योंकि आप भी तो अनंतम अनंत हो, जिसका ना कोई आरंभ है ना कोई अंत है। क्या बखान करें, जो आदि भी है, मध्य भी और अंत भी, हम सबका। तेरे से बने हैं, तेरे में ही जी रहे हैं और तुझ में ही अंत में मिल जाएंगे। ये यात्रा ऐसे ही चलती रहेगी, जिसका ओर भी तू और छोर भी तू। हम इस बीच में कहीं नहीं हैं बाबा, कहीं भी तो नहीं हैं। सिर्फ ये मोह है, माया है इस शरीर के साथ, जो आती है हर जन्म में और इस शरीर के साथ ही चली जाती है। हर जन्म में यही कहानी है। इस मोह और माया के भंवर में हम असली नाम तो भूल ही जाते हैं। सिर्फ जब विपदा आती है तो आप याद आते हो। क्यों हम इतने नाशुक्र गुजरे हैं मेरे परम पिता, ऐसा क्यों बनाया आपने। प्लीज़ हम सबका हाथ मत छोड़ना, साथ मत छोड़ना मेरे पिता, मेरे पापा। बड़ी मुश्किल से आप मिले हो, बहुत सहा है आप तक आने के लिए। हम नासमझ मूर्ख हैं जो बहुत गलतियां करते हैं फिर पछताते हैं। सबकी सारी गलतियों को बिसरा कर सबको अपने गले लगा लीजिए। हम सबके प्यारे शिव बाबा, आप तो हमारा सत्य हो, आप सुंदर हो, आप ही शिव हो, बस और कुछ नहीं। बहुत प्यारा नाम है शिव, आपकी ही तरह। एक बार आपसे मिलने की तीव्र इच्छा है, गले लगने की, उस एहसास को महसूस करने की। पता नहीं क्यों एक प्यास है हरदम, जो अनवरत भीतर चल रही है। तृप्त कर दो ना बाबा, आ जाओ। बहुत बहुत मन है आपकी प्यारी बेटी का। अनंतम अनंतम शुक्राना। 31 मार्च को बड़े मंदिर बुला लो बाबा। कई बार जाने की कोशिश की, अब आप कोई भी कीमत पर मना मत होने देना, दर्शन करवा दो।
गुरुजी कहते हैं बेटा मंगल के दिन शुक्राना ज़रूर करी, अमंगल दूर होगा। गुरुजी आज मंगलवार को बाबा हनुमान जी और आपको बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरुजी आज आपने जैसे जैसे बताया वो उपाय करने की कोशिश की है, आप स्वीकार कर लेना। कोई भूल हो गई हो तो माफ़ी देकर भूल जाना बाबा। पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक मौली का बाती बनाकर चौमुखी दिया सरसों के तेल में हनुमान बाबा और ऐसे ही पीपल के चौमुखी दिया सरसों के तेल से कर दिया और हाथ जोड़कर सभी तृप्त अतृप्त आत्माओं पितरों से भूलों गलतियों के लिए माफ़ी भी मांगी। जैसा भी कर पाई किया गुरुजी, आगे आप संभाल लेना। शाम को घर के आगे चौमुखी दिया आपने रखना था ये बताया है। गुरुजी हाथ पकड़कर अच्छे से करवा देना, कोई गलती ना हो जाए। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कल 31 मार्च आपके वार सोमवार को बड़े मंदिर छतरपुर ले जाने और दर्शन की अभिलाषा पूरी कराने का शुक्राना। ब्रेड पकौड़ा कड़ा प्रसाद जल प्रसाद चाय प्रसाद का अनंतम शुक्राना। आपने ज़रूर कोई ना कोई बीमारी काटी है जो आते समय मेरे शरीर में भारीपन और सिर दर्द हुआ। अनंतम शुक्राना जो आज सुबह बिल्कुल ठीक है। मेरे भाई को भी आने के बाद 3-4 बार उल्टियाँ हुई, आपने उसका भी कोई भारी संकट काटा है। कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी हमारे पड़ोस में भी, या ये बोलूं कि मेरे बेटे के घर भी आप 2 साल से विराजमान हो, ये मुझे अब पता चला। मैं कब से आसपास हमारे शहर में आपकी संगत को ढूंढ रही थी। बगल में चुरा नगर में ढिंडोरा वाली बात हो गई, बहुत खुशी हुई। अब एक दिन मैं उनके घर जाकर आपके दर्शन करके आऊँगी गुरुजी। अनंतम शुक्राना। गौरव प्राची जी का शुक्राना। आप दोनों ब्लेस्ड हो, दोनों मिलकर एक अद्भुत सेवा कर रहे हो। भगवान की सेवा के साथ साथ सबके दुख दूर करने में सहयोग का शुक्राना। गुरुजी आपने सच में हनुमान जयंती के दिन घर में रौनकें लगा दी। हनुमान जयंती पर 1:15 मणि की रात हमारे यहाँ हरियाणा में रात्रि जागरण रात्रि जगह बोलते हैं वो करवाया। आपकी कृपा से घर में मंगल कार्य बहुत ही सुंदर ढंग से हुआ। हर श्वास से शुक्राना मेरे बाबा। जितनी भी संगत आई सब बहुत खुशी खुशी वापस गई। बहुत सुंदर भजन गाए सबने, भोजन प्रसाद और जो गिफ्ट दिए सबने सराहना की, सबको बहुत पसंद आए। इसका अनंतम शुक्राना गुरुपा। हनुमान जयंती पर हनुमान जी के मंदिर में चना और गुड़ का भोग 6:06 पर लगा। सारा प्रसाद वहीं बच्चों में बांट, फिर देख चमत्कार। बाबा आपने चमत्कार तो कर दिखाया। 4 बजे लाइन में लगे और सही 6:06 पर बाबा के सामने थे। 1:15 मणि का भोग लगाया और फिर गुड़ चना प्रसाद वहीं बच्चों में बांट दिया। कोई भूल हो गई हो तो माफ़ करना गुरुजी। गुरुजी आप तो नित नए चमत्कार करते हो, कौन से चमत्कार का शुक्राना करूं, कौन सा छोड़ूं। सुबह उठते ही आप मेरी ज़िंदगी से जुड़ी हर बात का इशारा सत्संग के ज़रिए देते हो और होते भी वही हैं, बिल्कुल एकदम से सटीक। शुरू में मुझे शक होता था मेरे बाबा, मुझे माफ़ करना कि यूट्यूब वाले ऐसे ही अपनी मशहूरी के लिए लोग बनाते होंगे। अगले पल जवाब आ जाता है कि कुड़िए शक करती है, अपने प्रयोग को आजमाना बंद कर और ये सत्संग सुन। और हर बार मैं गलत, मेरे बाबा सही। धीरे धीरे ये सिलसिला चलता रहा। आज सितंबर 2024 से अप्रैल आ गई। अब मैं ही नहीं, मेरे हस्बैंड, माँ, भाई, दोनों छोटी बहनें, हम सब गुरुजी के चरणों में नित माफ़ी मांगते हैं। हमने भगवान पर शक किया और क्या करें, कलयुग में आज तक सिर्फ धोखे ही तो खाए हैं। अब कोई असली गुरु, सच्चा पिता और ब्रह्मांड को चलाने वाली शक्ति हमें मिली है, ये सोचकर पूरे शरीर में रोम रोम में एक ठंडी सी हवा निकलती है, रोम रोम पुलकित हो उठता है। अब सब कुछ गुरुजी को पूर्ण समर्पित है। कुछ कमी हो तो गुरुजी प्यार से उसे भी दूर करके हमें अपने पवित्र पावन श्री चरणों से लगाए रखना। गुरुजी आप जो कहते हो करके दिखाते हो, वास्तव में प्रैक्टिकल गुरुजी हो। अनंतम शुक्राना। 1 हफ्ते से वायरल बुखार, कमज़ोरी, हाथ पैरों में दर्द, जैसे छाती में सांस रुक रही हो। बिस्तर ही पकड़ लिया था, कुछ भी काम करने का मन नहीं होता था। बस खाना बनाना, ड्यूटी, ज़रूरत का काम किया और बेड पर पड़ी रहती। गुरुजी के सत्संग सुनती तो ध्यान कम दे पाती। एक लगाव तो है पर कुछ बीच में गड़बड़ सी हो रही थी। कल शुक्रवार को वो लोग फिर से किसी को भेजकर घर में काली क्रिया के अंदाज से या कुछ और कारण से भेज रहे थे। मेरे जेठ को भेजा को समझ नहीं आ रहा था। 8 साल से कोई आना जाना नहीं, आज अचानक, वो भी उस समय जब घर में कोई नहीं, सिर्फ बेटा था। पर गुरुजी के होते क्या डर। जय गुरुजी, आपने सब संभाल लिया। अब डोर आपके हाथ में है तो कुछ भी डरने की बात नहीं। कोई भी आए, कहीं भी ले जाना, कुछ नहीं होगा। शाम तक फिर नकारात्मक गुस्सा आ गया घर में।
पति देव जी से बात पर गुस्सा। मैं समझ गई कुछ तो हुआ है। गुरुजी ठीक करो। आज सुबह भी ऐसे ही टूटा सा शरीर, इनका गुस्सा, सर में दर्द, थकान। शनिवार को माँ काली के रूप में काली कुतिया और बाबा हनुमान के रूप में बंदर के रूप में गुरुजी अपने बच्चों का संकट काटने आए। उनको श्रद्धा स्वरूप खिलाया पिलाया, हाथ जोड़कर वंदन किया। शाम होते होते बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बची। तब गुरुजी ने उपाय बताया, करते ही आधे से ज़्यादा दिक्कत दूर हो गई। गुरुजी संग जुड़ाव पहले से ज़्यादा हो गया। उपाय ये था संगत जी, गुरुजी ने बताया 3 दिन भारी हैं, एकादशी से अमावस्या तक, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। आज 7 काली मिर्च, थोड़ी पीली सरसों, 2 लौंग मुट्ठी में बंद करके गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठकर 21 बार मंत्र जाप करके उनको उसमें जलाना है। मैं नज़्म भूल गई, गुरुजी याद दिलाओ। कपूर याद आ गया। कपूर में जलाने के बाद सिंक में पानी चलाकर बहा दो। शाम की पूजा से पहले ये किया, साथ में पूजा की। बहुत फ़र्क पड़ा इससे संगत जी, आपका शुक्राना। गुरुजी हर पल आप अंग संग हो, हर बात देखते ही सुनते हो। जो हमें नहीं पता वो भी हमारे बारे में जानते हो, अंतर्यामी जो हो। आपका दिल की गहराइयों से शुक्राना। संगत जी आइए अब सुनते हैं हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग करूँगी गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी बोल रहे थे कि पुत्र शुक्राना कर, और शुक्राना करया कर, शुक्राना करना ही तुम्हारी सेवा है। पर गुरु जी, जैसे कि मैंने पहले सत्संग में बताया कि मेरे ननद के बेटे की शादी है, तो हम थोड़े बिज़ी हैं। बस कुछ ना कुछ काम, शॉपिंग, बस यही लगा रहता है। सुबह का करो, फिर करके उधर चले जाते हैं, फिर आते हैं, फिर आके करो। और आज भी मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, गुरुपा जानते हैं। और गुरुपा मुझे बोल रहे थे कि पुत्र तू शुक्राना कर, अभी तुम्हारे मैं साथ हूँ ना, तो तुम्हें मेरी कदर नहीं है। जब मैं चला जाऊँगा ना, तो फिर तुम्हें पता चलेगा। नहीं गुरुजी प्लीज़ कभी नहीं ऐसे बोलना। और ये भी मैसेज आया है कि तुम्हें बड़ा घमंड हो गया है कि तू शुक्राना नहीं करती, कुछ ऐसे करके, पता नहीं मेरे लिए किसके लिए मुझे नहीं पता ये मैसेज था। मैं तो रोज़ शुक्राना करती हूँ, हर पल शुक्राना करती हूँ गुरुजी का। लेकिन जब से प्राची आंटी ने बोला है कि रोज़ अपने सत्संग नहीं भेजने हैं, आप अपने ही फ़ोन में सेव करके रख लो, और फिर बाद में मतलब 10-15 दिन के बाद एक भेज दो। तो गुरुजी का हर पल आदेश होता है शुक्राना करो, शुक्राना करो, शुक्राना करया करो। शुक्राना करने से बहुत कर्म कष्ट हमारे कटते हैं। तो गुरुजी ने तो मुझे ये सेवा कब से दी हुई है कि रोज़ शुक्राना करना है। अभी तो गुरुजी बोल रहे थे कि 7 दिन लगातार करना है, कभी 11 दिन लगातार, ऐसे गुरुजी के मैसेज होते हैं। तो मैं तो कहती हूँ क्या 7 दिन, क्या 11 दिन, मुझे तो हर पल गुरुजी का शुक्राना करना है। क्योंकि शुक्राना करने से हमारे कष्ट तो कटते ही हैं संगत जी, लेकिन गुरुजी का हमें शुक्राना भी करना है, क्योंकि गुरुजी हमें बहुत ब्लेस करते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा। हर पल पूरी संगत को, अपने बच्चों को बहुत ब्लेस करते हैं गुरुजी। संगत जी, मैं आज का ही सत्संग सुनाती हूँ। अभी मैं गुरुजी को दूध का भोग लगाने लगी, और गैस मैंने सोचा, मैंने सिम पे रखी है, लेकिन वो फुल फ्लेम में थी। तो मैं जैसे भोग लगा रही थी, गुरुजी से बातें कर रही थी, गुरुजी ने मुझे एकदम से टेलीपैथी करा कि पुत्र दूध। और मैं फटाफट दौड़ती किचन में गई। संगत जी, मतलब 1 सेकंड का फ़र्क, अगर मैं नहीं पहुंचती तो दूध पूरा पतीले से बाहर था। तो हमारे गुरुजी ऐसे हैं संगत जी, हर चीज़ हर पल हमें बताते हैं कहाँ क्या सही क्या गलत, हर चीज़ की पहचान। बहुत सारे चेहरे मेरे गुरुजी ने मुझे दिखाए कि पुत्र सब मतलबी हैं, सब अपना फ़ायदा देखते हैं, और बस अपने मतलब के लिए तुम्हारा फ़ायदा कोई नहीं देखता, बस अपने मतलब के लिए तुमसे प्यार करती हैं जो भी हैं। और ये सच बात है संगत जी, पता चलता है आहिस्ता आहिस्ता सबके चेहरे दिखाए गुरुजी ने। और एक किसी पे ट्रस्ट था जिससे मैं बात करती थी, या कुछ ऐसे होता है ना अपनी लाइफ में कोई कि हाँ हम उसको समझते कि ये नहीं, मतलब ऐसे होता है।
लेकिन थोड़ी से किसी कारणवश पता नहीं अब मैं गलत हूँ, गुरुजी जाने कि वो गलत है मैं गलत हूँ, लेकिन गुरुजी ने मुझे मैसेज दिए कि जब मैं किसी को आपसे दूर करता हूँ ना, तो फिर मैं उसकी पहली असलियत आपके सामने लेके आता हूँ, आपको दिखाता हूँ सब। फिर आपको पता चलता है कि गुरुजी क्या सही कर रहे हैं क्या गलत। और गुरुजी सच में ऐसे करते हैं, सब दिखाते हैं संगत जी। दिखाया गुरुजी ने सब। और फिर गुरुजी ने बोला कि अब तू देख कौन है अपना। तो गुरुजी आपके सिवा कोई भी नहीं, मैंने सब देख लिया, आपने सब दिखा लिया। पता तो मुझे था ही थोड़ा थोड़ा, लेकिन गुरुजी ने आहिस्ता 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 सबके चेहरे दिखाए संगत जी, सबके। हमारे गुरुजी बहुत प्यारे हैं। गुरुजी कहते हैं तू अपने आप को बस शुक्राना, सिमरन, मंत्र जाप से जोड़, बाकी सब मैं देख लूँगा, तू बस सबको माफ़ कर। और संगत जी ऐसा है कि जब से गुरुजी से जुड़े हैं बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब एक अलग सी लाइफ होगी है। जो उससे पहले की लाइफ है उससे हम रिलेट करें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है संगत जी। क्योंकि उस टाइम बस हमने मतलब मैं तो अपना बोलूँगी, बाकियों का पता नहीं, लेकिन बस किसी ने बात की तो 4 बातें अपनी सुनाओ, 4 उसकी सुनो। जाने अनजाने में हम किसी की निंदा चुगली कर देते थे या ऐसे। तो संगत जी जब से गुरुजी ने जोड़ा है, लेकिन तब से को अगर कोई सुनाता भी है, जैसे आज मैं गई थी तो वहाँ लड़की अपनी बात सुना रही थी, लेकिन मैं उसे मना नहीं कर पाई, पर अंदर से एक यही था कि गुरुपा कहते हैं कि नहीं सुनना है, नहीं सुनना है, तो ना ही बोलना है किसी के लिए, ना ही सुनना है। लेकिन मैं नहीं बोल पाई, मन ही मन यही था कि ये खुद से ही बंद कर दे बात तो अच्छी बात है संगत जी। हम ऐसे गुरुजी का परिवार, गुरुजी की संगत ऐसे बन चुके हैं, तो उसके लिए शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी मैं कल गुरुजी को बोल रही थी कि गुरुजी ऐसे ऐसे बेटी ने एक ड्रेस ऑर्डर की थी, वो भी अपने आप ही कैंसिल हो गया, और अब एक दिन में मैं कहाँ से उसको कपड़े लेके दूँ क्या नहीं, मैं परेशान थी। और गुरुजी हमारे बिन बोले सब कुछ शांत थे संगत जी। आज मैंने जाना था अपनी बेटी की ड्रेस लेने के लिए बुटीक में, वो जो दी हुई थी बनने के लिए। और संगत जी गुरुजी मुझे एक शॉप में भी लेके गए, गुरुजी ने उसके लिए ड्रेस भी लेके दी, और वो आप संगत जी मानो कि उसका प्राइस 1700। तो उसने 1850 मांगे, कुछ ऐसे था, तो मैंने उसको 17 दिए। तो संगत जी वो भी गुरुजी ने लेके दी। गुरुजी को सिर्फ मैं बोल रही थी और गुरुजी ने सुबह सारा अरेंजमेंट कर दिया था संगत जी। और सुबह से ही जैसे मैं बाहर गई सूर्य भगवान को जल चढ़ाने, और मेरे ही गमले में एक ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई थी। मैंने जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी बोला, काफ़ी देर बैठी रही, और फिर मैं जैसे पास गई वो उड़ गई। और संगत जी आज मैं जहाँ भी जा रही थी, बालकनी में, नीचे, बाहर, कहीं भी जा रही थी, ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई मुझे दिख ही रही थी। तो मेरी बेटी बोलती कि गुरुजी हमें बहुत ब्लेस कर रहे हैं मम्मा। तो मैंने बोला नहीं बेटा, गुरुजी तो हर पल ही ब्लेस करते हैं। गुरुजी हर चोले में दर्शन देते हैं संगत जी, वाइट बटरफ्लाई के रूप में, ब्लैक बटरफ्लाई के रूप में, ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई के रूप में, स्काई ब्लू, हर ब्लेसिंग्स दी है गुरुजी ने बटरफ्लाई रूप में, कबूतर रूप में। आज मैं जैसे ही मार्केट जाने लगी गुरुजी को बोलने, उसी टाइम मेरे छत पे कबूतर की आवाज़ आई। वो ऐसे जो आवाज़ निकालता अपने बोलने की, वो ऐसे बोलने लगा। मैं जय गुरुजी बोलने की, गुरुजी को पता चल गया कि मेरी बच्ची जा रही है। उसके बाद 3 कबूतर उड़े छत के ऊपर से, और जब भी संगत जी 3 कबूतर उड़ते हैं तो मुझे लगता है ये ब्रह्मा विष्णु महेश ही हैं, और जब 2 कबूतर साथ में होते हैं तो मुझे लगता है मेरी शिव शक्ति है। तो संगत जी ऐसे भाव, इतना प्यार हो गया है गुरुपा से, इतना ज़्यादा। गुरुपा एक ही अरदास है अपने चरण शरण से, कभी अपनी बच्ची को दूर मत करना गुरुजी, यही अरदास है आपके चरणों में। और संगत जी गुरुजी की तो हम बढ़ियाई कर नहीं सकते। गुरुजी हर पल हमें ब्लेस कर रहे हैं, हर पल हर चीज़ अपने इस घर में, जो भी गुरुजी को पता है इसको अभी क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। गुरुजी कैसे, मुझे नहीं पता कैसे करते हैं कैसे नहीं संगत जी। और उनकी बेटी कर भी लेती है वो काम, मेरे को खुद गुरुजी करवाते हैं, ऐसे कर वैसे कर। और संगत जी गुरुजी ने बहुत अच्छे से शॉपिंग करवाई।
उसके बाद मुझे वहाँ जाना था, बुटीक में जाना था। मेरा ब्लाउज़ पड़ा हुआ था और एक सूट पड़ा था, वो भी मैं लेके आई। और संगत जी, आज मैंने जो अपनी स्कूटी है वो उस गली से निकाली जिसमें मैं निकाल नहीं सकती कभी, वो भी अपनी बेटी को बिठा के। तो संगत जी, मेरे गुरुजी खुद ड्राइव करते हैं मेरी स्कूटी, मुझे तो इतना चलाना भी नहीं आता है। और ऐसी ऐसी गलियों से, ऐसी ऐसी जगह से निकलवाना सिखाते हैं, मुझे सिखाते हैं गुरुजी, ये ऐसे नहीं पुत्र ऐसे, तब मैं चला पा रही हूँ। उसके लिए तो कोटि कोटि शुक्राना, स्वान शुक्राना, हर पल शुक्राना मेरे गुरुपा। और संगत जी, मुझे तो सत्संग भूल ही जाते हैं गुरुजी के, इतने सत्संग हैं, इतनी ब्लेसिंग्स हैं कि हम जितना शुक्राना करें उतना कम है, उतना कम है संगत जी। जैसे मैं कुछ भी बोलती हूँ, गुरुजी उसी टाइम अरेंज करवा देते हैं, उसी टाइम वो काम हो जाता है। उसके लिए शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, आज का शुक्राना यहीं तक। कल मेरे गुरुपा चाहेंगे तो उनकी बेटी फिर से शुक्राना करेगी। अभी हम गुरुजी का मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु।